जी, अस्सलाम वालेकुम। यूके यानी कि बरतानिया में रहने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास करके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 जो वाक़यात हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, उस पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बिलख़ुसूस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली जो ये कल की खबर है, अ, कल की पोस्ट है, ये आप साइड पर तस्वीर भी देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी लड़का है जिसकी उम्र 32 ईयर्स है, 32 साल है। इसका नाम मोहम्मद उमर है। इसने एक ब्रिटिश लड़की की उम्र कितनी है, 13 से 14 साल, उस लड़की के साथ ज़्यादती की, उसको हरासा किया, ज़्यादती की और मौके पर ही पकड़ा गया। अब पुलिस ने जब मौके पर पकड़ लिया तो ज़ाहिर बात है, एतराफ़ भी करवा लिया इससे। अब जो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जो ट्विटर है, उस पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये लड़का कह रहा है कि जो ब्रिटिश लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, लड़कियां हैं, इनको एक तो आप ये मुकामी लोग नहीं हैं, यानी कि ओवरसीज़ है। दूसरा, आप वहाँ वीज़े पर गए हो। और तीसरा, ज़्यादती की। और चौथा, उन्हीं लोगों के खिलाफ बिल्कुल पुलिस के सामने ये इतनी हिम्मत वाली बात ये लड़का कर रहा है कि जो यूके की बरतानिया की टीनेजर लड़कियां हैं जो वाइट हैं, उनको मेरे पाँव के नीचे होना चाहिए। तो अब ये लड़का तो पकड़ा गया है, लेकिन अब इसकी एक छोटी-सी गलती की, जो व्हाट्सएवर जो मर्ज़ी कह लें, इसकी एक छोटी-सी गलती की वजह से अब पूरा जो पाकिस्तानी में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो बदनाम हो रहे हैं यूके में। कि कैसा ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि वो हमारी लड़कियों के खिलाफ ही हैं, उनको हरासा करने आए हुए हैं। अब ये एक नारा लग गया है। अब जो वहाँ के मकामी लोग हैं, वो एक नारा लगा रहे हैं कि अपनी लड़कियों को बचाओ, सेव आवर चिल्ड्रन, सेव आवर बेबीज़। ये हरकत पाकिस्तानियों, बिलख़ुसूस पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से ये नारा उनको लगाना पड़ गया है मजबूरन कि अपनी लड़कियों को बचाओ। एक ये वाक़या है। अब दूसरा, ये जो दूसरा वाक़या है, मेरे ख़्याल में ये उन लोगों के लिए, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो कहते हैं कि हम इधर 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए हैं, अब हमें हो नहीं सकता। या बिलख़ुसूस वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की, वो यूके भी, वो समझते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, मज़हबी हुलिया था, टोपी पहनी हुई, दाढ़ी, उन्होंने भी यही सेम जुर्म किया था आज से चंद साल पहले। यानी कि उनको 2012 में उन पर ये जो जुर्म था, ये साबित हो गया कि वाक़ई इन्होंने टीनेजर्स, वहाँ भी टीनेजर्स थी। टीनेजर यानी कि छोटी लड़कियों के साथ 16-17 साला लड़कियों के साथ ज़्यादती की दोनों ने। और उन पर 2012 में जुर्म साबित हो गया। उनके बाद उनको जेल हो गई, कुछ मामला ठंडा हुआ, वो बाहर आ गए, किसी भी तरीके से वो बाहर आ गए, ठीक है? ज़मानत पर कह रहे हैं या व्हाट्सएप पर जो भी कह रहे हैं। अब उनमें से जो, चूँकि वो पुराने बंदे हो चुके थे, उनके पास यूके की नेशनैलिटी भी थी और पाकिस्तान की। उनमें से एक जो होशियार अपने आप को समझता था ना, कि कहता है कि मैं मुकामी हो गया, मैनू इन्होंने 2 नंबर कम्मां दा पता है, तो वो यूरोप भाग गया। जब वो एक भाई यूरोप भागा तो पुलिस ने दूसरे भाई को पकड़ लिया कि अब ये भी कहीं ना भाग जाए। तो अब ये जो एक वाक़या है, अब जो यूके की पुलिस है वो ये कह रही है कि अब हमने इसको पाकिस्तान रिपोर्ट करना है, इसको शख्स को। एक तो भाग गया, एक ये है। अब ये जो न्यूज़ है, ये उन लोगों के लिए ज़बरदस्त शॉकिंग न्यूज़ है जो ये समझते हैं कि हमारा आईएलआर मुकम्मल होने वाला है, हमारा पीएसडब्ल्यू मुकम्मल हो गया, उसके बाद हम आईएलआर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, परमानेंट जॉब मिल गई है। तो ये समझ लें कि अगर यूके 50 से 60 साल रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ उनका ये रवैया है कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो लिहाजा जो बिलख़ुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए। और जो नए लोग जाते हैं, ये जो सप्लीमेंट टेक में गए हैं या अब जो जनरल टेक में जाने लगे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी छोटी-सी एक गलती कहीं बड़े नुकसान का सबब ना बन। एक और न्यूज़ है, ये आई थिंक 1 मंथ ही हो गया इस न्यूज़ को, कि पाकिस्तानी लड़का एक पार्क में बैठा हुआ था, उसने वहाँ की तस्वीर बनाई। वो अपने अपने एक ख्वाबो-ख़्याल में वो तस्वीर बना रहा था, ब्यूटी की, नेचर की, जो भी है। तो वहाँ को पकड़ लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ा। और पुलिस ने ये उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम हमारी छोटी-छोटी पार्क में बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनकी तस्वीर बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, बाद में तुम इनको हरासा करोगे, ब्लैकमेल करोगे। वो लड़का कसम खा-खा के कह रहा है कि मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था। पुलिस कहती है हरगिज़ मतलब नहीं था या नहीं था, जो भी है, तुमने तस्वीर क्यों बनाई पार्क में बैठा है? यानी कि नौबत इस हद तक आ गई है कि हम जो खासकर जो ओवरसीज़ है, अपनी तस्वीर या वीडियो भी बना सकते हैं। जो हम इधर रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर, यकीन माने ये अल्थो ये यानी कि ओरिजिनल होती हैं, लेकिन किसी ना किसी वक़्त इन लोगों ने भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाना है। जो हमारे नए लोग होते हैं ओवरसीज़, खासकर स्टूडेंट्स, ये नए-नए शौक होता है तस्वीर बनाने का, वीडियो बनाने का, ठीक है, होने चाहिए। लेकिन वहाँ बनाए जहाँ ये देखें कि पब्लिक, खास करके बच्चे ना हों, औरतें ना हों, तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर कोई इस तरह का सीन नज़र आ रहा है कि मेरी तस्वीर या वीडियो में वो आ रहे हैं या उनका आने का खदशा है, तो
फिर कहते हैं परहेज़ ही बेहतर है, इलाज से परहेज़ ही बेहतर है। वही ना हो कि आपकी छोटी सी गलती आपको रिपोर्ट कर दिया जाए और आपके माँ-बाप के जो पैसे लगाए हुए हैं आपकी आप पर, या जो आप पर उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर जाए। तो ये 3 न्यूज़ हैं, ये 3 न्यूज़ें आई थिंक जो पाकिस्तानी हैं उनको इल्म होना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और इसी तरह इंडियन जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनमें भी इसी तरह के मामला चल रहे हैं कि ओवरसीज़ इंडियन के भी जो केसेज़ हैं वो सामने आ रहे हैं इस तरह के। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि मुहतात रहना ही बेहतर है। बिलखुसूस जो नए बंदे हैं उनको यूके के लॉज़ पढ़कर, समझकर चलना चाहिए, ख़ासकर पब्लिक में। या जो पुराने बंदे हो गए पाकिस्तानी, उनसे पूछ लेना चाहिए कि यहाँ का कानून क्या है। अब मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ एक औरत चीज़ों खा रही थी, उसने उस पब्लिक रोड पर ही ना वो फेंक दी। उसको कई हज़ार यानी कि वो डॉलर में जुर्माना हुआ था। अब देखा जाए तो ये पाकिस्तान में नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अब उधर भी इस तरह का केस सीन नहीं चल सकता। तो लिहाज़ा परहेज़ बेहतर है, इलाज से परहेज़ बेहतर है, परहेज़ बेहतर। मुहतात रहिए, मुहतात रहिए।